नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन बिष्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इन्नो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक बुक का जिक्र किया था जो थी एटॉमिक हैबिट्स बाय जोएस क्लियर। आज मैं एक नई बुक आपके सामने रख रहा हूं जो है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। इस बुक में डेविड गॉगिंस ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि एंड्योरेंस और कमिटमेंट का कॉम्बिनेशन सही करने से आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि नेवी सील में डेविड को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसे टारगेट दिया जाता है कि अगले 2 महीने में आपको 50 किलो वजन कम करना है। डेविड अपना एक प्लान बनाते हैं कि इस 50 किलो कम करने के लिए कम से कम खाना खाऊंगा, अधिक से अधिक पानी पीऊंगा और जमकर एक्सरसाइज करूंगा। तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और अगले दिन से प्लान करते हैं कि मैं 5 किलोमीटर डेली दौड़ूंगा और वो अपना घड़ी का टाइमर सेट करते हैं और पहले दिन दौड़ शुरू करते हैं। 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद डेविड गॉगिंस हांफने लगते हैं। हांफना इतना लगते हैं कि उन्हें घर लौटना पड़ता है। वो काफी दुखी और निराश होते हैं और उनके मन में एक नेगेटिविटी और एक इनसिक्योरिटी बैठ जाती है। तभी डेविड उठते हैं और अपनी अलमीरा से रॉकी मूवी की सीडी लेके आते हैं और वीसीआर पे सीडी प्ले करते हैं और सीधा आखिरी फाइट के आखिरी राउंड में वो मूवी देखने लगते हैं जिसमें रॉकी नॉकआउट होके बैठ जाता है और कोच उसके पास आते हैं कि आप अपनी हार मान लो, आपने जो साबित करना था वो साबित कर दिया है। लेकिन रॉकी तभी उठते हैं और अपोनेंट पे बरस पड़ते हैं। तो डेविड कहते हैं कि मेरे पास कोई ड्राइव या पैशन नहीं है जो मुझे इंस्पायर करता। मेरा डर और मेरी कमी, अगर मैं इसको फाइट नहीं करूंगा तो मैं हमेशा इससे दबा रहूंगा। और डेविड ने सोचा कि उसके इमोशंस उसे दुख दे रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। तो उसने अपने इमोशंस पे काबू करके दोबारा दौड़ने का सोचा और वो दौड़ने निकला। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसके लंग्स में और घुटनों में दर्द होने लगा, लेकिन वो रुका नहीं, वो दौड़ता चला गया और धीरे धीरे उसने 1.5 किलोमीटर तय कर लिया। इससे डेविड को ये सीख मिली कि सारी मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं होती। डेविड को दूसरी सीख ये मिली कि कई बुरे दिन देखने के बाद एक दिन जीत का जरूर मिलेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। डेविड को पहले दिन से ही एहसास हो गया कि हर दिन उसके लिए कठिन से कठिन होने वाला है, हर दिन वो फेल होने वाला है और हर दिन कमिटमेंट की परीक्षा होती रही है, क्योंकि मेरे लक्ष्य असंभव है, बहुत बड़े हैं। और डेविड कहते हैं कि मैंने सीखा कि कभी उम्मीद टूट भी जाएगी, कभी शर्म भी आएगी, कभी लगेगा कि कर नहीं सकता और कभी लगेगा भी तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको चलते रहना है क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसी को एंड्योरेंस और कमिटमेंट कहते हैं। एक्चुअली एंड्योरेंस और कमिटमेंट ना तो अच्छा लगता है और ना ही आसान है। अब तीसरी सीख ये मिलती है कि बुरे दिनों में ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का डर, कोई शिकायत अपने आप से या अपने आप से कोई डाउट रखते हैं, तो यही एक्चुअली एंड्योरेंस और कमिटमेंट की निशानी है। और इन्हीं एंड्योरेंस और कमिटमेंट को आपने अच्छे रूप में इस्तेमाल करना है। डेविड कहते हैं कि मैंने इमोशंस को फ्लिप करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे आज खुद से शिकायत इसलिए है कि मैं कुछ बनने जा रहा हूँ। मेरे जीवन में एक मिशन है और इसके लिए कुछ मुश्किलें भी आएंगी। इसके अलावा डेविड कहते हैं कि फ्लिप द मिस्टेक्स इनटू द वर्कआउट्स। एक बार डेविड वर्कआउट करने के लिए 112 पुलअप्स के लिए गए, लेकिन उनसे 111 हुआ। वो वापस घर आ गए, लेकिन घर आके वो काफी दुखी हुआ। वो तुरंत वापस दोबारा से गया और फिर से 112 पुलअप्स किए। तो उससे ये सीख मिली कि आपने हार को एक लेसन के रूप में बदला। डेविड कहते हैं कि जब भी किसी वर्कआउट में शॉर्टकट लेता तो उसे दोबारा पूरा करता। उसी तरीके से एक स्टूडेंट के लिए अगर वो 1 घंटा वेस्ट करता है तो उसे 2 घंटा पढ़ना चाहिए, और अगर वो आधा घंटा लेट उठता है तो उसे डबल रिवीजन करना चाहिए। यानी उसी दिन अपनी गलतियों को वर्कआउट्स में बदलो और उन्हें ठीक करो। तो इस प्रकार डेविड गॉगिंस की ऑटोबायोग्राफी कांट हर्ट मी से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि एंड्योरेंस और कमिटमेंट को अगर आप एक पॉजिटिव नजरिए से लेके चलते हो और तो आप जीवन में काफी ऊंचाइयों को छू सकते हो। मेरी सभी आप लोगों से एक दरख्वास्त रहेगी कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें और अपने में चेंजेस लाएं,
पॉजिटिविटी की तरफ। थैंक यू।